अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त की एक सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा खित्ता चिनाब के हवाले से। खित्ता चिनाब में दरिया चिनाब का जिस तरीके से मौसलाधार बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा बहाव है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह के वक्त एक औरत ने जो है दरिया चिनाब के अंदर छलांग लगा दी है और अभी तक उसके हवाले से कोई जानकारी हम तक नहीं पहुँच पाई है कि वो वहाँ से निकाली गई है या नहीं। लेकिन इसी सिलसिले में जनाब रेस्क्यूअर्स ने सुबह सवेरे ही इस पूरे मामले को देखने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था और उनसे ही अब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चिनाब रेस्क्यूअर टीम के प्रेसिडेंट जुड़े हैं शेख मुश्ताक साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं चैनल में। शुक्रिया फलाही साहब। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा मुश्ताक साहब, आपको किस तरीके से ये खबर मिली कि ये जो औरत थी इन्होंने दरिया में छलांग लगा दी है? देखिए, हम सुबह अपना घर में थे तो एक फोन मुझे कालें 2-3 आई मुझे कि भाई यहाँ कोई हलचल है, यहाँ पे शायद किसी ने छलांग लगा दी है। तो मैंने बच्चों को तैयार किया, बुलाया। सुबह का टाइम था तो कोई सोया था, कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ। तो हमने सबको जमा किया तो मैंने 2 टुकड़ियां बना ली। एक टुकड़ी मैंने चिनाब रेस्क्यू की जो है वो नीचे मस्जिद के नीचे सीधा उनको कहा कि आप जाइए दरिया पे, अगर आगे आई तो उसको आप चढ़ा लेना। और एक टुकड़ी को लेके मैं जाए वारदात पे पहुंचा। वहां मैंने ये देखा कि वहां एक बैग पड़ा था और कुछ लोग थे, कोई 10-15 लोग थे वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं यहाँ पे एक लेडीज आई, उसने बैग नीचे रखा, फोन पे किसी से बात कर रही थी और उसने दरिया में छलांग लगा दी। और वो बेचारे बड़े परेशान हो गए थे। वो बाहर के लोग हैं, यहाँ पुल बना रहे हैं नीरू ब्रिज, उसमें कुछ लोकल भी हैं। हेलो जी मुश्ताक साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जो आपका बैग वहाँ पे बरामद हुआ उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली? उसमें जब हमने वो बैग खोला तो उसमें ये देखा हमने कि उसमें उसका डोमिसाइल वगैरह और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ तस्वीरें थी, उसमें फोटो वगैरह थे। तो ये जो औरत जिसने छलांग लगाई है, इनकी क्या उम्र बताई जा रही है और आपको क्या लगता है ये किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? इसके बारे में कोई तफसील आप तक मालूम हुई? हाँ, इसका नाम है रेणु देवी, वाइफ ऑफ रामकृष्ण, आरो पुनियाला, गोंदना। ये गोंदना की है, गोंदना की। तो सर लगभग कितनी उम्र की रही होगी? नहीं, ये तो नहीं बता सकते। हालांकि उसका वो आधार कार्ड भी वही था, लेकिन उतनी गहराई से हमने देखा नहीं। हमने सिर्फ नाम देखा उसका। पुलिस भी वहां थी और SDRF के लोग भी थे। तो वो देखा हमने, तो ऐसे फिर हम निकल आए वहां से और उसकी सर्च करते करते थोड़ा मस्जिद तक आए। लेकिन बदकिस्मती में आपको ये बताऊं कि हमारी जो बोट है उसमें जो पक्का टूट चुका है। जी। तो उस पक्का टूटने की वजह से हम उतना काम नहीं कर रहे हैं पिछले साल से, पिछली जुलाई से 2022। तो मैंने एडमिशन से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे ये पक्का दीजिए, 30,000 रुपए उसकी कास्ट है। जी। तो अब न जाने डीसी साहब क्यों थोड़ा इसमें डिले कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए, ये अर्ताइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये बिल्कुल एक्सीडेंटल एरिया है। यहाँ किसी भी वक्त हादसा हो सकता है और हमें हर वक्त तैयार रहना होता है। लेकिन अगर एक फौजी को आप बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजते हो और गन उसकी बोलते हो घर रखो, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां लड़ सकता है। उसी तरह से हमारी जो बोट है वो पक्का टूट चुका है और डीसी साहब को मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की। अच्छे डीसी साहब है, ऐसी बात नहीं, काम कर रहे हैं वो, लेकिन न जाने मेरे मामले में क्यों वो पीछे हट रहे हैं। तो डीसी तक ये आवाज़ जा रही है आपकी और आप उम्मीद रख सकते हैं कि डीसी इस पर जल्दी एक्शन लेंगे। और आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जो आपका सर्च ऑपरेशन था कितने टाइम तक आप लोग लगातार उसे खोजते रहे, तो क्या नतीजा बना? 9:30 बजे हम वहां से वापस आए। 8 बजे हम यहाँ से निकले, हम 8:15 पे वहां पहुंचे और 9:30 बजे हम अपना जो सिस्टम था वो लपेट के वापस आ गए। तो क्या सर्च ऑपरेशन में कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिसकी वजह से कोई जानकारी मिल सके? ना कुछ नहीं। वो जो एन शाहिदीन थे उन्होंने कहा वहां तक तो ऊपर थी, लेकिन इस वक्त जो है दरियाई चिनाब जो है वो शबाब में है और पूरी जवानी में है जी। इस वक्त जो भी शख्स इसमें जाता है ये लपेट लेता है उसको और बिल्कुल बॉटम तक पहुंचाता है जी। तो उसका निकलना नामुमकिन है। अब जब तक ना उसमें स्वेलिंग आ जाए और 15-20 दिन या 25 दिन के बाद या महीने के बाद वो ऊपर निकल आएगी और गोते खाना शुरू कर देगी। उस वक्त हमें फोन कॉल आती है असर वगैरह से, फिर हम जाके उसको निकालते हैं।
तो इसके अलावा भी जो चिनाब के आसपास काम भी चल रहा है, तो इस तमाम अगर देखा जाए काफ़ी हद तक जो वहाँ पे चाहे गणपत ब्रिज है, चाहे उसके अलावा जो मेन डोडा में पुल है, इन जगहों पे फेंसिंग की गई थी क्योंकि सुसाइडल केस वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे। उसके बावजूद इस तरीके का मामला पेश आ रहा है, तो इसके लिए क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, ये तो ठीक किया था इन्होंने, फेंसिंग इसको कर दी थी क्योंकि हमें जो भी था वो पुल से छलांग लगाता था। लेकिन अब जो है दरिया ऊपर आ गया है, अब अगर कोई रोड से भी लगाए वो भी दरिया में जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये छलांग कहाँ से लगाई गई है? ये अपना पुल के थोड़ा आगे चल के जहाँ नीरू ब्रिज बन रहा है, नया ब्रिज जो बन रहा है 2 वे का जी, तो वहां से दरियाई चिनाब की तरफ, एक तो वहाँ नीरू ब्रिज, वो नहीं, दरियाई चिनाब वाला ब्रिज से थोड़ा पुराने रोड, पुडोड़ा की पुरानी रोड से थोड़ा आगे चल के तो उसने जो छलांग लगा दी, वहां निकलने का कोई चांस ही नहीं था उसको, बगैर अगर तैराक ना हो तो उसको खुद तो नहीं निकल सकती थी। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आपकी टीम वहां पे पहुंची, इसके अलावा आपने कहा एसडीआरएफ के लोग भी गए, तो जो ऑपरेशन आप लोग कर रहे थे, तो कहां से कहां तक आप लोगों का ऑपरेशन रहा? ये वहाँ जहाँ ये वारदात हुई ब्रिज पे, वहां से लेकर तो यहाँ मंदिर और मस्जिद जो पुराना था पुलडोड़ा में, वहां तक हमने इसको सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अब आप लोगों से क्या अपील करेंगे इस सिलसिले में, जो ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ तरीके के समाजी और घरेलू मसाइल से जूझ रही औरतें हैं और इस तरीके के कदम उठाते हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज जनाब रेस्क्यू टीम की तरफ से? मैसेज मेरा ये रहेगा कि इंसान को हर वक्त मुश्किलात से लड़ना होता है। अगर इंसान कहीं मुश्किलात आ गई, इतनी बड़ी मुश्किलात कहीं आ जाती है, इंसान सोचता मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। उस मुश्किलात से लड़ने का नाम ही जिंदगी है। मैं खासकर ये जो यंग यूथ है, क्योंकि मैंने इस पिछले 40 सालों में 18 से 22 साल 30 साल तक के बच्चे चढ़ाए हैं इस दरियाई चिनाब में से। इसमें देखना ये है कि इनको चाहिए कि मुसीबत से लड़ो और इंशाल्लाह आप हमारे मुल्क का आने वाला वक्त हो। ये जो यंग यूथ है, ये आने वाला वक्त है हमारी कंट्री का, और अगर ये आने वाला वक्त इस तरह से अपनी जिंदगियों से खेले तो जनाब तो हम तो डार्क में है आगे। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों से भी और खासकर खवातीन हजरात से, मेरी माएं बहनें जो हैं, कि भाई अगर कोई मुसीबत है उससे लड़ो, बरादरी पंची करवाओ, उसके लिए कोर्ट्स बने, उसके लिए थाने बने, उसके लिए वुमेन सेल्स बने, आप वहां तक चले जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो ताकि बाकी वाले आपके बच्चे जो है वो जिंदगी भर परेशान रहें। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपका पैगाम भी पहुंचाने के लिए, हम तक मुकम्मल जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ चिनाब रेस्क्यू टीम के सरबराह मुश्ताक साहब जुड़े थे। मुश्ताक शेख साहब ने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो है आज सुबह सवेरे ही दरिया चिनाब के अंदर एक औरत गुंदना पुनियाला से आकर के छलांग लगा देती है, और जिनका नाम इन्होंने रीनू देवी के नाम से आइडेंटिफाई किया है, उनका आधार कार्ड और बैक पुर्स वगैरह मिला है जिसके ज़रिए से ये शनाख्त हो पाई है। लेकिन अभी भी उनकी फैमिली के लोगों के साथ इस तरीके से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अगर उनके साथ किसी भी तरीके से रब्ता होता है, हम उनके साथ भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वारदात किस तरीके से सामने आई, और इसके हवाले से पुलिस भी मौके पर पहुंची, वहां पे एसडीआरएफ टीम भी पहुंची, जिन्होंने मौके वारदात पर मुख्तलिफ तरीके की सिचुएशंस को भी कवर किया और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी किया, लेकिन कोई नतीजा फिलहाल अमल दरामद नहीं हुआ। देख रहे हैं शोम चैनल, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।